हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देखिए, ये भी भारत के राष्ट्रपति हुए हैं। राधाकृष्णन 1967 में अप्रैल माह में दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर बुद्धप्रिय मौर्य जी के द्वारा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई, अष्टधातु की, 10 फीट लंबी। मुझे मौका मिला, उस समय मैं गया था, उस अनावरण के समय में मैं गया था वहाँ। तो उसका उद्घाटन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो राष्ट्रपति थे उन दिनों 1967 में, उनके द्वारा हुआ था। क्या कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हिंदुओं की लड़ाई बुद्ध के तत्व ज्ञान से इतनी न थी जितनी बुद्ध के व्यवहारिक कार्यक्रम से थी। हिंदू सांख्य दर्शन और मीमांसा को उनके नास्तिक होने के बावजूद अपना लेगा, क्योंकि वे उनके सामाजिक जीवन और संगठन में हस्तक्षेप नहीं करते, परंतु हिंदू बुद्धिज्म की नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वह बुद्धिज्म अपनी शिक्षाओं को लोगों के जीवन के निकट लाने पर बल देता है। सामाजिक क्रांति का प्रचार करने के कारण बुद्ध और उनके अनुयायी ब्राह्मणों की नज़रों में अक्षम अपराधी बन गए। यह दो तरह की सामाजिक पद्धतियों के बीच की लड़ाई थी। एक पद्धति वह जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की दुहाई देती थी, और दूसरी वह जो सबकी समानता की आवाज़ उठाती थी। इंडिया फिलोसॉफी, ये उनकी बुक्स जिसमें उन्होंने कहा था। दूसरे विद्वान देखिए, सीरी राइस डेविड्स क्या कहते हैं? विश्व के इतिहास में सबसे पहली बार बुद्धिज्म ने घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए खुद इस संसार में, इस जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए किसी छोटे या बड़े देवी देवता की जरूरत नहीं। यदि सारे मामलों में बुद्ध को अपनाया गया होता तो भारत में सामाजिक ऊंच नीच और भेदभाव वैसा ही रहता जैसा पश्चिम में था। यहाँ जाति प्रथा कभी न पनपती। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ रिलीजन, इस किताब में लिखा ये राइस डेविड्स ने। अब आइए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके विचार सुनिए क्या कह रहे हैं। आज जबकि विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है, देखिए तब की बात है ये, 1950 भारत का संविधान लागू हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उस समय उन्होंने ये बात कह दी, आज जबकि विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है और युद्ध की केवल बातें ही नहीं कर रहा है, अपितु युद्ध की तैयारियों में भी जुटा है, तथा एक दूसरे की विरोधी बड़े देशों की शक्तियां एक दूसरे को खा जाना चाहती हैं। ऐसे समय पर शांति दूत भगवान बुद्ध का संदेश याद करना आवश्यक है। यह आश्चर्य की बात है कि आज जब एक और युद्ध का भय एक खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है, तो दूसरी ओर 2500 वर्ष पूर्व की शांति और प्रेम की मधुर वाणी आज भी लोगों के कानों में गूंज रही है। ऐसी कितनी ही महान लड़ाकू शक्तियां विश्व ने देखी हैं, जिन्होंने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की और उन्हें भूल चुका है, किंतु यह मधुर वाणी भगवान बुद्ध का यह अमर संदेश आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। और कभी कभी तो हमें इस बात पर शर्मिंदगी होती है कि विगत हजारों वर्षों में भी हम उनके महान संदेशों को भली प्रकार से नहीं समझ सके और प्राय गलत बातें करते रहे हैं। आज भारत के महान सपूत भगवान बुद्ध को स्मरण करने मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण होगा। भले ही लोग मजहब में विश्वास करते हों या ना करते हों, बुद्ध के उपदेशों और उनके संदेश का सभी लोगों पर प्रभाव पड़ा है। उनका संदेश समस्त मानव जाति के लिए है, और इसी कारण हम सभी भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित हैं।
यदि विश्व युद्ध के इन विचारों को थोड़ा भी समझ सके तो इससे हमारा और समस्त संसार का कल्याण हो सकेगा। ये बात कही बुद्ध जयंती स्मारक नई दिल्ली 23 मई 1956 को शिलान्यास के अवसर पर भाषण दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे और विद्वानों के विचार भी सुनाते हैं आपको।